Okay, so you able to see the screen, guys? Yes, sir. Okay. सर तो एंथैल्पी पढ़ रहे थे। स्लाइड ऐड कर दे। हाँ, एंथैल्पी पढ़ रहे थे। नहीं समझा। अरे सर हम लोग एंथैल्पी पढ़ रहे थे ना। हाँ, एंथैल्पी। एंथैल्पी में लास्ट हमने ये कंबशन एंथैल्पी किया था। थोड़ा रिकैप कर देता हूँ लास्ट वाला पार्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन मतलब एनीवन, कोई भी रिएक्शन है, प्लीज पे अटेंशन, कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन के अंदर चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज, रिएक्शन के अंदर चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, एनर्जी चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कम अगेन ओमकार, कोई भी रिएक्शन के अंदर चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। या अभी ये रिएक्शन में सब स्पीशीज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट? The standard state is nothing but a state obtained at room temperature and pressure. जैसे रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या सब लोग वाटर रहता है ना, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में रहता है? गैस। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज गैस। एम आई क्लियर चिराग? आर्यन, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वो समझा? ओके, अरे हाँ बोलो चिराग, आर्यन, आगे। तो सारे स्पीशीज रिएक्शन में सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। वेरी गुड, सब रिएक्शन में अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए और reaction should be carried out with, yes, 25 degrees Celsius and pressure has to be 1 atmosphere. दर्द क्लियर है भाई? अभी इसको रिएक्शन स्टैंडर्ड मतलब बेटा अपन नॉट लगाते ऊपर, याद रखना। क्या लगाते ऊपर? नॉट। नॉट मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है? स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 बार and all species must be in standard state. That's it. अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कोई भी 1 मोल स्पीशीज, कोई भी, कम अगेन, कोई भी 1 मोल ऑफ स्पीशीज का कंप्लीट रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन के साथ। वापिस, कोई भी 1 मोल ऑफ स्पीशीज का रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन करवाए ऑक्सीजन के साथ। वेरी गुड देव ओमकार। तभी जो चेंज ऑफ एनर्जी है स्टैंडर्ड कंडीशन पे सब मेंटेन करके, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एम आई क्लियर? जैसे अपन ने इधर समझने के लिए इधर रिएक्शन लिखा था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन को कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ जला, जो भी चेंज ऑफ एनर्जी उसको ही बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। क्या? कैन यू कम अगेन गौरव? 1 मोल ऑफ मीथेन को कंप्लीट जलाया ऑक्सीजन के साथ, तभी जो भी चेंज ऑफ एनर्जी हुआ, तभी जो भी चेंज ऑफ एनर्जी हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रख के, दैट चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। एम आई क्लियर? सर हाँ,
एक बार स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वापस करो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब से सब स्पीशीज अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. Energy change whenever you are calculating, at that time species, reactant and product must be in that standard state. Now what is standard state beta? This Changing oxygen ka reaction. standard state. Oxygen का standard state is gas. गैस, ओके ओके। Okay, तो सब species अपने standard state में होने चाहिए. Reaction 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पे होना चाहिए. ऐसा 1 बार 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है. ओके सर, यस ओके। सो ये स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रखना बोला है इसको. क्या बोला है इसको? Standard condition maintain. हाँ. हियर रिएक्शन में सब स्टैंडर्ड स्टेट 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर सब मेंटेन रखा मैंने. एंड देन आई कम टू नो दैट कि 1 मोल ऑफ मीथेन को जलाया कंप्लीटली, तभी एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रख के. एंड दैट एनर्जी चेंज is only called as standard enthalpy of combustion of methane. Am I clear now? Yes, sir. Yes. चलो. The next is, guys, what? Standard enthalpy of formation. Here, very important note. Suppose whatever thing 1 mole form होना चाहिए. कितना फॉर्म होना चाहिए? 1 मोल अपने स्टैंडर्ड स्टेट में. कंडीशन समझो. क्या फॉर्म होना चाहिए? 1 मोल इसमें अपने स्टैंडर्ड स्टेट में. Here, guys, whatever thing that you have to bring here, that is the required thing. Whatever you bring, that is in terms of elements. मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम लोग को ये मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलता है, तो डाई एटॉमिक स्टेट में लाए. ऐसे इतना बैठा दिमाग में पहले. क्या क्या फॉर्म करना है यश? क्या फॉर्म करना है? 1 मोल फॉर्म करना है. हाँ, 1 mole. 1 मोल फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट. एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक स्टेट मतलब सिंगल सिंगल नहीं थे. इसके लिए हम लोग Diatomic में. डायटोमिक स्टेट में लाए. Am I clear now up till now? Yes, sir. Clear. Okay. So इधर तक I hope I am very much clear. So पार्थ बेटा क्या जरा बताइए क्या मैं बोल रहा. 1 मोल फॉर्म करना है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे. 1 मोल फॉर्म करना है स्टैंडर्ड स्टेट मेंटेन रख के फ्रॉम द एलिमेंट. मोनोएटॉमिक स्टेट में नहीं है तो डाई ट्राई व्हाटएवर यू कैन ब्रिंग इट अप. ठीक है. एक मिनट हैंग हो रहा Yes, sir. है. ओके. See you guys. अभी ये रिएक्शन में नॉर्मल लैंग्वेज में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हो आप. हर एक को
हर एक रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी को, हर एक रिएक्शन की देव क्या, हर एक रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी को, स्टैंडर्ड स्टेट मेंटेन रखा है सब, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हो आप, हर एक को, हर एक की चेंज ऑफ एनर्जी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हो आप. बट अपार्ट फ्रॉम इट you can also speak here standard enthalpy of formation, f है वो, standard enthalpy of formation of water भी बोल सकते हो. द चेंज ऑफ एनर्जी को स्टाइल थोड़ा मारा हमने. क्या स्टाइल मारा समझा? शोभा, श्वेता, श्रुति, सुमित क्या बोला? ये रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हो आप, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्यों बोला बैठा दिमाग में? हाँ, क्योंकि कंडीशन मेंटेन की, 1 मोल फॉर्म किया इन स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम द एलिमेंट आल्सो प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट. ओके ग्रेट. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन, इट्स अ चेंज इन एनर्जी change in enthalpy that accompanies in a reaction accompanies in a reaction of formation of 1 mole of substance क्या लिखा मैंने देव? It's a change in energy, basically change in enthalpy that accompanies in a reaction. In a reaction में क्या होना चाहिए? In a reaction of formation of 1 1 mole of mole of substance in its standard state. standard state from the element should be present in its standard state. ऐसा कंडीशन मेंटेन किया है आपने तो ही रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट 1 मोल जो फॉर्म हुआ है. Am I clear now? Yes, sir. Okay. अभी here क्या फॉर्म हो रहा है? 1 mole of carbon dioxide. तो हियर फॉर्म हो रहा है फ्रॉम एलिमेंट्स कार्बन कौन से स्टेट में पाया जाता है? Solid. बट 3 फॉर्म है. कौन से है? ग्रेफाइट, Diamond. ठीक है. ग्रेफाइट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेबल स्टेट. तो गौरव जी ये जो फॉर्म करना है, वो फॉर्म करने के लिए जो एलिमेंट्स लाने हैं वो क्या स्टैंडर्ड एज वेल एज Stable.
स्टेट में होने चाहिए, तो ही रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप बोल पाओगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. अगर आपने क्या यूज किया बेटा, स्टैंडर्ड एंड स्टेबल स्टेट यूज किए, देन कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेबल बनेगा। तो इधर ये नीचे वाले रिएक्शन में मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं बोल पाऊंगा, इसको खाली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही बोलना पड़ेगा। समझ रहा है Yes, कुछ? sir. क्यों क्यों इसको फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोला? बिकॉज कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट है बट स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है। Am I clear guys everyone? Yes, sir, clear. अभी ये रिएक्शन में सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, 1 मोल फॉर्म भी हो रहा है, बट तो भी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल पाएंगे। शहबाज, श्वेता, सृष्टि, शोभा, ये अभी भी हम लोग बोलो क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल पाएंगे। क्यों? मैंने क्या बोला था? एलिमेंट में से फॉर्म करना है, एंड CH4 is nothing but molecule। Molecule. मॉलिक्यूल में से नहीं फॉर्म करना है। ओए सृष्टि, उस्मान, किस में से फॉर्म करना है? एलिमेंट, और वो भी स्टैंडर्ड और स्टेबल स्टेट वाला एलिमेंट से ही फॉर्म करना है गाइस। ये क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं? क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए खुद से रिएक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब भी न्यूमेरिकल में आगे सीधा सीधा आपको देंगे ऐसा, तो आपको क्या क्या बोला प्रथम इधर? फॉर्म करना है CO2। फॉर्म करो, चलो। किया? स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट। हाँ बेटा, एलिमेंट, और वो भी अपने ग्रेफाइट बराबर। स्टेबल स्टेट में। और एलिमेंट लाए आप, कोई मॉलिक्यूल नहीं लाए। देखा आपने? एलिमेंट लाए, एलिमेंट में से फॉर्म करना है। यस सर। अभी ओए, और ये एलिमेंट मोनो एटॉमिक स्टेट में नहीं मिला, Diatomic state में। तो इसको O2 को एलिमेंट ही बोला गया है इधर, बट डायटोमिक स्टेट में। एम आई क्लियर? एक ही एलिमेंट है ना, बेसिकली मॉलिक्यूल के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, 2 अलग अलग एलिमेंट चाहिए, ऐसा थर्मोडायनामिक्स का मानना है। यस सर। ओके, सो पार्थ जैन क्लियर इधर तक? यश रहाने, जिल, एम आई क्लियर अप टिल नाउ गाइस? Yes, sir, clear. ओके चलो, अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले द फॉर्मेशन क्या लिख रहा हूं मैं, देखो। द फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स मोनो डाई ट्राई एटॉमिक स्टेट इज मतलब क्या बोला मैंने शहबाज?
ओमकार, क्या बोला? रूपाली, रोशन, क्या? कोई भी एलिमेंट, चलो किसको फॉर्म करना है? आयरन को फॉर्म करना है। हाँ, किसको फॉर्म करना है? आयरन। आयरन। किस में से फॉर्म फॉर्म करने के लिए क्या लाएंगे? यही लाना पड़ेगा गाइस। हाँ, हाँ, बराबर। तो आप बोलो चेंज ऑफ एनर्जी जो है, हाँ, 0। जीरो होगा, क्यू 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 जीरो क्यों होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। एक ही है, सेम एलिमेंट है ना। क्योंकि प्रोडक्ट में भी जो एनर्जी है वही रिएक्टेंट में एनर्जी है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी सेम होने के कारण आंसर क्या आया? जीरो। जीरो। 0। तो कोई भी एलिमेंट को मोनो में एटॉमिक स्टेट, डाई, ट्राई, कोई भी एटॉमिक स्टेट में आप फॉर्म करने की कोशिश करोगे। क्या बोला पार्थ मैंने? चलो, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है डायटोमिक स्टेट में, ठीक है? प्रणव, पार्थ, क्या है? ऑक्सीजन डायटोमिक। डायटोमिक स्टेट में है, राइट? तो फॉर्म करने के लिए, 1 मोल फॉर्म करने के लिए, 1 मोल फॉर्म करने के लिए आई हैव टू ब्रिंग व्हाट? मोनोएटॉमिक स्टेट में तो मिलता ही नहीं है ना, कहां से लाऊंगा मैं? हाँ। तो दोनों बाजू 1 1 मोल दिख रहे हैं आपको, पार्थ? हाँ सर। So can I say that here the what change of energy of formation equals to of oxygen is 0? Am I clear guys? यस हाँ कि ना? ठीक है इधर तक? यस सर। यस सर। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ये फॉर्मेशन एंथैल्पी क्यों पढ़ रहे हैं हम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। फॉर्मेशन एंथैल्पी का यूज क्या है उस पर एक हम फोकस करते हैं पहले। मुनिरा जी सी, हियर अभी मैं डायरेक्टली बात करूंगा, इधर अपन प्रूफ वगैरह नहीं बात कर पाएंगे बिकॉज वी हैव लिमिटेशन। हियर सी, ये एक रिएक्शन है, ठीक है बेटा? यस सर। डायरेक्टली बात हो रही है, जरा कोशिश करना समझने की। रिएक्शन में पार्थ शिंदे जी, हमें रिएक्शन का चेंज ऑफ एनर्जी ढूंढना है। क्या ढूंढना है रिएक्शन का? चेंज ऑफ एनर्जी ढूंढना एनर्जी है। वेरी गुड, ग्रेट। अभी बेटा चेंज ऑफ एनर्जी ढूंढना है मुझे, बट मुझे क्वेश्चन में दिया गया है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ formation enthalpy of ओमकार बेटा जरा समझने की कोशिश करो, क्या बोला मैंने?
क्वेश्चन का क्या ढूंढना है बेटा, कोशिश करो बोलने की बेटा। क्वेश्चन Change of energy. रिएक्शन का, वेरी गुड, चेंज Standard ऑफ enthalpy. एनर्जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ढूंढना है। और मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट जब भी फॉर्म हो रहा है तभी चेंज ऑफ एनर्जी दिया है। कम अगेन, मुझे क्वेश्चन में इंडिविजुअल स्पीशीज जब भी फॉर्म हो रहा है उसका एनर्जी चेंज दिया है। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल व्हाटएवर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है वो सबका फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है। सो ये सब की हेल्प लेके, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी की हेल्प लेके मैं रिएक्शन का चेंज ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूं? तो वो लोग ने डिराइव किया एक फॉर्मूला, सब साइंटिस्ट लोग ने। हाँ भाई, क्या है फॉर्मूला? रिएक्शन का चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ क्या? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साहिल, रूपाली, दीक्षा, बैठ रहा है दिमाग में कुछ? क्वेश्चन क्या है बेटा, जल्दी Okay. समझने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन, पूरा अच्छे से बोलो, बोलना पड़ेगा आज। बोल भाई, ओए प्रणव भाई, बोलो क्या? रिएक्शन का क्या ढूंढना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। और दिया Change of क्या energy. है? हर एक स्पीशीज का क्या दिया है? Energy. स्टैंडर्ड हर एक एंथैल्पी स्पीशीज फॉर्मेशन का का। फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी की बेस पे रिएक्शन का चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये, बैठा दिमाग में? यस सर Yes, sir. क्या रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। चलो कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक है, ध्यान से। तो ओमकार ध्यान दो, प्रोडक्ट में क्या है ओमकार? तो बोलने का NaCl. NaCl 1 मोल को 1 मोल ऑफ NaCl को फॉर्म करो। फिर क्या गौरव? 1 mole of 1 mole of KOH हो गया? सब फॉर्म कर लिया, प्रोडक्ट का सब फॉर्म कर दिया? हाँ सर कर दिया। यस अभी क्या फॉर्म करे भाई? रिएक्टेंट फॉर्म, हाँ 1 1 mole mole of of NaOH NaOH. plus 1 mole of KCl KCl. बात समझा भाई? हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर हाँ सर, 30 minus 70 आ रहा है. First minus. शांती ठेवा, मला स्टेप बाय स्टेप तुम्ही आन्सर द्या, चालेल? Okay, sir. ओके, 1 इंटू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl कितना है? 10. 30 है। फिर बोल भाई, 1 इंटू KOH फॉर्म करना है, जल्दी। 40। 40 40. 70 minus 30 हाँ एक मिनट, वेरी गुड गौरव। क्या बोल रहे गौरव, समझो भाई सब लोग। NaOH को फॉर्म करने के लिए कितना चाहिए? 10। 10. और KCl को फॉर्म करने के लिए बोल भाई 20 20. समझा कुछ? समझा सर. तो इट्स 70 माइनस 30 आ गया कि नहीं? टोटल रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझा पार्थ? बोलो Yes, sir. इधर तक, ओके चलो आगे गाइस। तो क्यों ना हम ये, सर निकुंज सर आपने अपना क्वेश्चन दिया था, तो प्लीज आपको टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन करके बता दो बस।
तो हमें है ना प्रॉब्लम वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करने में होता है, बाकी आपका क्वेश्चन तो हम फटाफट कर लेते हैं. लेट्स गाइस सॉल्व 4.1 सॉल्व 1. कैलकुलेट रिएक्शन दिया है. ठीक है भाई, हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो. हाँ सर. Yes, sir. अभी क्वेश्चन में गिवन बात समझ में आ रही है भाई? अभी क्लियर कट फॉर्मूला गौरव जी समझ में आ रहा है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला हाँ, सर, समझ में आ लिखने का, Yes, sir. फॉर्मूला लिखने का आधा मार्क्स है, पहले बोल रहा हूं. फॉर्मूला Product नहीं minus लिखा, डायरेक्ट करने गए तो भी राइट आंसर है, फिर भी आधा मार्क कट होगा भाई. बाद में बोलना मत सर क्यों काटा. क्लियर है भाई? चलो, प्रोडक्ट में क्या क्या है? 4 इंटू, यश बोलो बट CO2 का 4 into 3 3. हाँ डायरेक्ट बोलो सर. 5 हाँ डायरेक्ट एनर्जी. हाँ, भी देखो ना सब किलो जूल है, लास्ट में किलो जूल लगा देंगे. देखो मैंने बोला था हाँ सर. रिएक्शन में बहुत सारे मोल है, तो इसका यूनिट किलो जूल ही लिखेंगे. बट ये इंडिविजुअल, ये जब भी फॉर्म हो रहा है तो 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है ना, इसके लिए पर मोल लिखा है भाई. ठीक है, चलो भाई आगे आगे. हाँ. प्लस H2O 6 फॉर्म करो, into चलो. -8. ये ना ब्रैकेट संभाल के इधर कामकाज करना है भाई, अदरवाइज हाँ. कहानी में समस्या हो जाएगी. हाँ? तो ऑटो का वैल्यू हमें फाइंड करना है क्या? नको बाबा, वही कैच पॉइंट था. एनीवन कैन यू रिकलेक्ट? सर बट और- O2 का तो वैल्यू ही नहीं दिया ना. यही यार, इंडिया इधर ही पीछे रह जाता है. 0 आएगा ना? हाँ, इंडिया आगे बढ़ता है बट वेरी स्लो आगे बढ़ता है. वेरी गुड. देखो फिर क्या सीखा हमने अपना प्रथम, O2 का फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होता है? 0. ओके हाँ समझा. ओके. बरोबर. Okay, sir. तो ऑलवेज Yes. ऐसे याद रखो, जो नहीं दिया है वो 0 है. दैट विल कूल, Yes, दैट विल sir. बी कूल, राइट? Yes, तो sir. यार जो नहीं दिया है वो शून्य है. शून्य है. तो गाइस टेंशन लेने का नहीं, सॉल्व करके आने का क्वेश्चन. चलो, शून्य ले लिया. अभी कैलकुलेट करना आसान है, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है. मैथ्स मेरा वीक है भाई, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा. मैथ्स हमारे ओमकार जी का स्ट्रॉन्ग है. कैन यू प्लीज कॉन्टेक्ट देम, यू कैन कम अप विद आंसर. दिया है टेक्स्ट बुक में, दिया आंसर. ठीक है भाई, मेरा केमिस्ट्री का काम खत्म हो गया. कैन आई स्टॉप हियर? हाँ सम सब कर रहे हो ना? हाँ, तो ऐसा मैं बोला सब भाग जाएंगे. ये भागने का नहीं है, पहले बोल रहे हैं आज. चलो, और एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं गौरव जी. चलेगा सर. 4.11. देखो मस्त है एकदम, जबरदस्त दिमाग लगा के इक्वेशन वगैरह फॉर्म करना है इधर, तो एकदम संभाल के करना है इसको. कैलकुलेट
the standard enthalpy of combustion of if ठीक है, ओ भाई समझ रहा है क्वेश्चन? हाँ Yes, sir. क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, CH4 को 1 Oxygen मोल के ऑफ साथ। CH4 को यस ऑक्सीजन के साथ जलाना है। कार्बन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्या बनाएगा? समझा? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, चाहिए उतना लाओ। Sir, reactant में 2O2 है। हाँ वही मैंने लिखा अभी, ये ना थोड़ा पेन का मिस्टेक है, चाहिए उतना ऑक्सीजन लाओ। बात क्लियर है भाई? ये रिएक्शन का एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसको, और इसको ही क्या बोल सकते हैं? कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन भी बोल सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इन शॉर्ट कंबशन एंथैल्पी ऑफ मीथेन मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? सब फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है तो इंडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समझा कुछ? Yes, sir. हाँ सर समझा। चलो सब्स्टिट्यूट करके मैं छोड़ता हूँ फिर क्वेश्चन। 1 फॉर्मेशन मोल ऑफ रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट, ओ वेरी गुड, 1 इंटू -393। -393.5. हाँ ऐसे अच्छे से लिखने का पहले, इधर 2 सर इंटू, पीछे आपने नहीं लिखा था। हाँ बेटा पीछे नहीं लिखा था, हाँ ओके ठीक है, तो अभी आप अभी लिखो। सर ऑक्सीजन 0 आएगा ना उधर भी। बेटा श्योर, यस 100%, ठीक है? समझा कि नहीं कुछ? पुढे मी जाऊ का, मतलब जाग आगे में जाऊं क्या? हाँ सर मैं थोड़ा पसंद करते हैं ना, हाँ तो कम करो हो गया। बेटा इधर वैल्यू तो डाल दो, बेचारे जो वैल्यू नहीं डाल पाएंगे वो स्टूडेंट का क्या होगा फिर? इधर वैल्यू डाल के फिर केमिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है। चलेगा प्रथम जी? Yes, sir. ब्रैकेट संभाल के खोलना है बेटा, ब्रैकेट खोलने में जरा भी सावधानी, तो प्रॉब्लम होगा। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूनिट विल बी किलोजूल, राइट? एम आई क्लियर अप टिल नाउ? यश की नो? ऐसा किया तो इधर तक ऐसा किया। हम लोग ने फॉर्मेशन एंथैल्पी अच्छे से मतलब मस्का की जैसे पढ़ा है, ठीक है? इधर तक क्लियर है भाई? क्लियर। Yes, sir. ओके चलो भाई, एंथैल्पी का लास्ट पार्ट क्या? Bond and ठीक है, अभी बॉन्ड एंथैल्पी ये क्या है? 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन,
तो ये दोनों के बीच में 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कम अगेन, क्या बोला सर आपने? क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो बीच में 1 मोल ऑफ Covalent. सो ये 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप याद रखो ऐसे, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। कैन यू गाइस कम अगेन? व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? Amount of energy required to break the 1 mole of covalent bond. बट आप तो डिश के हो, मतलब सीधा खत्म कर देते हो। वेरी गुड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, वेरी गुड, 1 mole of covalent bond. particular 1 mole of covalent bond of beta. The very important part is it should be in which Gaseous molecule. gaseous molecules to form Gaseous atoms. atoms or radicals. समझ रहे हैं ओमकार जी, रोशन जी, साहिल जी, सानिका जी? क्या बोला मैंने? Energy required to break the 1 mole of covalent bond is called as bonding. सुपर। चलो, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली O बॉन्डेड विद O, ऐसा। ये 1 मोल, ये 1 मोल, यश, तो ये बीच में जो है, हाँ सर, ये भी क्या बोलूंगा मैं? दोनों बाजू 1 1, डबल बॉन्ड है। दोनों बाजू 1 1, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है? यस और नो? हाँ सर, तो ये रिएक्शन में क्या हुआ बेटा? 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टूट गया, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। तो ये रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी तो बोल ही सकता हूं मैं, बट ये रिएक्शन की चेंज ऑफ एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O डबल बॉन्ड O भी बोल सकता हूं। बोलना पड़ेगा वापस। ये रिएक्शन को मैं चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकता हूं, बट हाँ, ये रिएक्शन को मैं बॉन्ड ओ डबल ओ, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल Bond बॉन्ड enthalpy. ऑक्सीजन भी बोल सकता हूं मैं, राइट? मैं क्लियर अप टिल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो। अभी गाइस आगे बढ़ता है। CH4, वन मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इधर भी देखो ओमकार, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या हुआ? 1 मोल ऑफ, हाँ बोलो, 1 मोल ऑफ कोवेलेंट CH बॉन्ड, राइट? हाँ बोलो सर, ये भी 1 मोल ऑफ कोवेलेंट CH बॉन्ड, सर वो भी 1 मोल ऑफ कोवेलेंट CH बॉन्ड। टोटल हाउ मेनी मोल्स ऑफ? वाह, 4 मोल। तो CH4 में टोटल 4 मोल्स ऑफ CH बॉन्ड, CH कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट? सबसे पहली बात, एक एक करके तोड़ सकते हैं, एक साथ सब नहीं तोड़ सकते। क्या एक करके तोड़ सकते हैं, सब एक साथ नहीं तोड़ सकते।
हाँ, चलो तोड़ते हैं। पहला तोड़ा क्या बना भाई? HCH3। ये रिएक्शन को बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड बोल सकता हूं मैं। हाँ सर। अभी क्या CH3 में से वापिस तोड़ा, सो इसको भी आप बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड बोल सकते हो। हाँ सर। नाउ गाइस, बहुत जन मुझे पूछते हैं सर, आपने नहीं पूछा, आप लोग अच्छे लोग हैं, क्या क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज दैट गाइस, पार्थ, दोनों में CH बॉन्ड ही तोड़ा तो अलग अलग एनर्जी क्यों लगा सर? यू गॉट द क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बाकी दोनों रिएक्शन में क्या CH बॉन्ड ही टूटा तो CH बॉन्ड है, एनर्जी। तो भी एनर्जी चेंज अलग अलग क्यों आया सर? सो गाइस सी द बोथ रिएक्शन केयरफुली। दोनों रिएक्शन को अमर शाह, आर्यन निर्मल, आर्यन यादव, दोनों रिएक्शन को बराबर देखो। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट टर्म दोनों में अलग अलग है। क्या बोला मैंने? दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अलग अलग है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी अलग अलग है, तो एनर्जी चेंज भी अलग अलग समझते हैं ना, गुजराती में हम लोग अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग मींस डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सो दोनों रिएक्शन में चेंज ऑफ एनर्जी का आंसर डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना। डिफरेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट एनर्जी वो लोग की, राइट। सुबह चलो, तो दूसरे का दिमाग का क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बोला, ठीक है। तो ये CH2 को भी तोड़ा, यस, तोड़ा अलग होगा। हाँ यार, आपको कैसे पता? ठीक है चलो, पता है तो। और फाइनली CH बॉन्ड को भी तो, वाह सर, क्या ये सबको क्या बोला ओए? सबको CH बॉन्ड एंथैल्पी बोला। खुशबू जी सबको क्या बोला? CH बॉन्ड एंथैल्पी, यस। तो अब एक जनरलाइज क्वेश्चन जो हर एक इंडिया का बच्चा आंसर दे सकता है। सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता, ऐसा समझो आप लोग, आपको पता है मीथेन में CH बॉन्ड तोड़ने के लिए, 1 मोल ऑफ CH बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? तो आप तो बोलेंगे सर पहला CH बॉन्ड तोड़ने के लिए इतना, दूसरा तोड़ने के लिए इतना, तीसरा तोड़ने के लिए इतना, चौथा तोड़ने के लिए इतना। चार आंसर नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, क्या करूं मैं? सबको इसका देखा, इंडिया का एक एक बच्चा आंसर देता है यार। तो अगर जो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा मोल्स ऑफ सेम बॉन्ड हो, लाइक CH बॉन्ड व्हाटएवर, क्या बोला, जो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा सेम काइंड ऑफ बॉन्ड हो, तो एवरेज लेके आंसर देना है, राइट? बिकॉज दोनों बॉन्ड अलग अलग एनर्जी से टूटने वाले हैं, दैट्स द श्योर। समझा इतना शोभा, चिराग? तो हियर मीन लेने के लिए व्हाट आई एम डूइंग हियर, adding all for reaction, so I'm getting here guys hey 4 मोल क्यों लिखा आगे, यश समझा? हाँ सर, 4 बार बोला ना। एडिशन, हाँ 1807 हाँ 1807 1807, ओके। फिर 4 मोल, इसके लिए वो मोल पीछे का यूनिट हट गया, इधर साइड पे करता हूं। 1807 अपॉन 4 मोल, देखो वो 4 मोल डिवाइड में गया उधर,
4 से डिवाइड करने आएगा भाई लोग? 451.75. ठीक है, क्या आया? 451.75. 451.75. अभी पर मोल आएगा, क्योंकि अभी मैं 1 मोल बॉन्ड पर मोल, देखो ऊपर, पर मोल तोड़ने की एनर्जी मैंने लिया, समझा भाई? और ये Yes, sir. पर मोल बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट किया मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके? Average bond. तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट कब यूज करना है? जब एक से ज्यादा मोल दिया हो. Yes, whenever in a molecule, in a given molecule, yeah, एक मिनट, बोलो बोलो, whenever in a बोलो given molecule we have same kind of more than 1 mole of bond, right? बराबर है भाई मेरा स्टेटमेंट? प्रथम, गौरव, वेरी गुड, Yes, sir. great. So I am clear till now. ठीक है, सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है ओमकार, एक ही लाइन में फटाफट? Energy required to break a covalent 1 mole of covalent. और अगर एक मॉलिक्यूल में सपोज ये क्या ये फॉर्मल्डिहाइड, क्या ये Formaldehyde. स्टाइल मारना है, आयुपैक में मिथेनॉल अल्डिहाइड, मिथेनॉल, एक कार्बन मीथेन ऑल, मिथेनॉल, तो इसमें कितने मोल्स ऑफ सीएच बॉन्ड है? So 2 mole of CH bond. दोनों अलग अलग एनर्जी से जुड़ेंगे भाई। Yes, sir. Yes, sir. सो मिथेनॉल का CH बॉन्ड एंथैल्पी विल बी एवरेज करके लेना पड़ेगा, समझागी नहीं? Yes. मतलब दोनों का प्लस करके 2 moles. प्लस करके डिवाइड बाय 2, राइट? ग्रेट, Hmm. चलो ग्रेट ग्रेट गाइस, बॉन्ड एंथैल्पी क्लियर है? क्यों पढ़ा देख लेते हैं फटाक से, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी? चलो, तो यार सेम चलना भाई, ये अपन इधर ये क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना, इधर एक मजा आ जाएगा आपको भी। 4.13 गाइस, इसका है ना पीछे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना भाई, जबरदस्त है। ये फिजिकल केमिस्ट्री चालू हो गया है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकली मेन है भाई, न्यूमेरिकल में ही सीधे सीधा सब लोग स्टम्प आउट हो जाते हैं भाई, पहले बोल रहा हूं। तो ये रिएक्शन का क्या कैलकुलेट करना है मुझे देव? Standard Bond enthalpy. enthalpy. रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। बट मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है क्वेश्चन में कि CH बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ने के लिए और HCl बॉन्ड तोड़ने के लिए ठीक है भाई। अभी इधर सेम थिंग गाइस, आई वॉन्ट गो इन, थोड़ा सा डायरेक्टली फॉर्मूला में दूंगा इधर आपको। दैट इज वो लोग ने क्या फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट करना है ओमकार? एंथैल्पी ऑफ, हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बट बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करके। फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं दिया है ओमकार इधर। Yes, sir.
तो प्लीज मेक श्योर दैट, Reactant minus product. हाँ क्या बात है। तो ये कैसे आया मत पूछना भाई, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, आई एम नॉट टेकिंग। ठीक है भाई, लोग समझ रहे हैं? हाँ कि ना? Yes, sir. क्या रिएक्शन का क्या ढूंढना है? Bond enthalpy. नहीं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और उसके Bond लिए bond दिया enthalpy है से बॉन्ड help. एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है वो अभी अभी बोला ओमकार ने। बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ढूंढने का फॉर्मूला, रिएक्टेंट बॉन्ड को तोड़ो पहले, फिर प्रोडक्ट के बॉन्ड को तोड़ो। मैं क्लियर खुशबू पार्क? Yes, sir. चलो अभी तो चलो तोड़ दे यार, एक एक करके तोड़ते हैं। ठीक है ना? शहबाज, ये ना सारे मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेने के पहले। मीथेन देखो, बच्चे बच्चे को ड्रॉ करने आते हैं ऐसे। क्यों ड्रॉ करने आपको समझेगा थोड़ी देर के बाद। क्लोरीन क्लोरीन Cl2 कैसा होगा समझा? CH3Cl कैसा होगा बेटा? हाँ नहीं बोलो। 3 बॉन्ड और एक Cl बॉन्ड। क्या बात है, समझ रहा है आप लोग को? वाह, वही वी आर फाइंडिंग आउट। ओके, ओके ओके ओके। तो सपोज ना अपन क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा। ये CCl बॉन्ड कितना दिया है बेटा? 330। ओके गौरव, उल्टा Yes, sir. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ढूंढता है। ठीक है चलो, सो जैन साहब हेल्प करो। क्या रिएक्टेंट बॉन्ड? ओए रिएक्टेंट ये है, सॉरी। कितने मोल्स ऑफ CH बॉन्ड है? ओए 3 मोल ऑफ CH3। 4 मोल ब्रेक करो CH बॉन्ड, फिर 1 मोल ब्रेक करो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, राइट? खत्म हो गया, सारे बॉन्ड तोड़ दिए रिएक्टेंट के, हाँ कि ना? सारे रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ दिए। हाँ सर। फिर प्रोडक्ट में 3 mole of CH. फिर 1 मोल CCl भी है। ओए 1 mole of हाँ carbon chlorine. हाँ, ठीक है। फिर और है 1 HCl। mole of HCl, 1 mole. हाँ, एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. yes, sir. Azil, I have changed the question थोड़ा। हाँ मैंने सर, वो एंथैल क्वेश्चन में वो लोग आई थिंक CCl का पूछ रहे थे ना, बिकॉज उन लोगों ने हाँ, डायरेक्ट थोड़ा। फाइनल आंसर दिया था। हाँ हाँ, मैंने चेंज किया क्वेश्चन। ठीक है चलेगा? हाँ सर। ओके, अभी चलो रखते जाओ पट साहब। क्या स्टैंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बेटा, जल्दी बोलो। 4 इंटू, ओए सी, देखो ध्यान से देखना बरोबर। कैलकुलेशन जिसको रिड्यूस करना है ना, क्या बोल रहा हूं मैं? रिड्यूस करना है तो जरा कॉमन कॉमन ढूंढने का दोनों बाजू। क्या कॉमन है? CH बॉन्ड।
ये माइनस साइन मतलब कैंसल हो जाएगा बेटा, और इधर क्या बचेगा? 1 more. One more. ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा कम अमाउंट में टाइम में हो जाता है। यू गॉट इट खुशबू? कैंसिल करना इंपॉर्टेंट है इधर बहुत, कैलकुलेशन बहुत बच जाता है अपना टाइम। 1 इंटू CH बॉन्ड 414 किलो जूल। तो इधर लिखना पड़ेगा, आगे लिखा था ना, ओए डायरेक्ट मत करने जाना, सिस्टमेटिक थोड़ा, बोर्ड है ना सिस्टमेटिक। CH. ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है अपन ने, चलेगा, Yes, sir. ऊपर लिखा हुआ है चलेगा, सॉरी। तो इधर क्या लिखो, जल्दी बोलो। 414. 414. CL का कितना? 243. 243. 243. वेरी गुड। माइनस 1. अभी एक तो कैंसिल हो गया है, क्या कैंसिल हो गया समझा? हाँ सर समझा। हाँ CH बॉन्ड अभी CCl बॉन्ड 330 और HCl अभी HCl 431. माय जॉब डन हियर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कर सकते हैं समझा अभी आप लोग को? Yes, sir. ग्रेट। मैं समझा हाँ सॉरी, हेलो सर। समझा। हाँ बोलिए। सर 1 इंटू हमने CCl का 330 लिखा बराबर। हाँ सर उसके बाद प्लस साइन दिया है क्योंकि बाहर माइनस है ना। ये देखिए, ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा ना, हाँ समझे आपको? इसके लिए मैं बोलता हूँ ब्रैकेट लास्ट में ओपन करने का, जैसे पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद लास्ट में ओपन करेंगे तो आगे माइनस साइन आएगा। सर तो आपने प्लस लिखा है ना। मैंने कहा प्लस लिखा है? 1 इंटू वो 330 ब्रैकेट के अंदर लिखा है सर ने. ब्रैकेट के अंदर लिखा है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट। वो बॉक्स ब्रैकेट के अंदर है काकाश. सर इसका आंसर क्या आएगा? एक मिनट, ये पहले काकड़ का क्लियर हुआ डाउट? हुआ मुझे हाँ। लगा एक साथ ही किया है। नहीं, ब्रैकेट के अंदर वो बाहर है माइनस साइन, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आगे ऑटोमेटिक माइनस आ ही जाएगा, उधर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा वो सब। तो आंसर कैलकुलेट करो बेटा आप, ये 4 हाँ सर फिर इसका एवरेज 761 है। एक मिनट मैं करता हूँ, रुको। 657 हाँ और इधर 761 तो माइनस 103 है। 4 आएगा ना भाई, 11 में से 7 जाएगा तो 4 ना। हाँ -104. ओके ओके। हाँ क्या बोल रहे थे फिर? और सर फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कब यूज करेंगे? बोला ना अपन ने, देखो ये लास्ट में एक से ज्यादा मोल दे रहे हो। अभी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड 2 है ना, एक से ज्यादा है, यस सर. तो इसके लिए एवरेज बॉन्ड देखेंगे क्योंकि दोनों बॉन्ड अलग अलग एनर्जी से टूटेंगे, राइट? यस सर. क्लियर हुआ? ओके तो सर CH4 में भी ऐसे ही होगा ना, हाँ, इसमें भी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यूज किया है। क्या उसमें भी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी है? like- यस। हाँ अपना 4.13 जो आपने लिया एग्जांपल, उसमें भी लाइक एवरेज बॉन्ड कर सकते थे ना CH4 का. 4.13 में वो लोग ने एवरेज करके ही दिया है, ओके 4.13 में CH बॉन्ड का एवरेज करके ही दिया है भाई। ओके ओके ओके. ऑन एन एवरेज 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए पर मोल इतना एनर्जी लगेगा, ऐसा है। तो क्वेश्चन में ऑलवेज एवरेज करके ही देंगे ना, तो ही आप कर पाओगे ना आगे भाई।
हाँ इसके लिए Yes. क्वेश्चन में वो किलोजूल पर मोल है ना, हाँ अगर वो पर मोल नहीं होता तो एवरेज करना पड़ता। Yeah. Okay, thank you so my patient। ओके चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, मजा आएगा आपको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि ये क्वेश्चन में हर एक मिस्टेक होता ही होता है। क्या मिस्टेक होता है मैं बताता हूँ। 4.12 क्या बोला है? सी ये रिएक्शन का क्या ढूंढना है भाई लोग? ठीक है, Enthalpy of reaction. फॉर्मूला लिखना जरूरी है। Hmm. ऑफ व्हाट? प्लीज ये मिस्टेक हो जाएगा तो कहानी आंसर उल्टा हो जाएगा पूरा। खाली फॉर्मूला का भी मार्क्स जाएगा, 0 देंगे वो लोग सीधा। फॉर्मूला भी उल्टा लिखा है ना इसके लिए। ठीक है चलो, रिएक्टेंट N2H4 ड्रॉ करो शहबाज जी। देखो बेटा, नो पार्शियलिटी, चारों चार हाइड्रोजन को दो करके शेयर करो, दो उधर। दो इधर दो उधर। समझा? समझा। H2S है, हाँ NH ओए दो उधर एक NH3 इधर। NH3 बराबर। हाँ इधर तक क्लियर है? हाँ बोलो भाई हाँ। much. हाँ sir. अब Two अभी हेल्प NH3। करो, रिएक्टेंट को तोड़ो पूरा। 1 मोल बोल भाई, NN बॉन्ड राइट। Yes sir. हाँ सर, फिर NH बॉन्ड कित- 1 मोल। कितना 4 मोल रहेगा 4. 4 मोल ऑफ 4 NH मोल। 4। 4 मोल्स कैसे रहेगा समझा सबको? हाँ सर, 4 बॉन्ड है ना। हाँ बेटा। और 1 1 into मोल NH और बाद में 1 मोल ऑफ SH बॉन्ड। शम्पलर रिएक्टेंट तोड़ के हुआ, प्रोडक्ट के पीछे पड़ो भाई। देखो 2 क्यों लिखा समझा? हाँ समझा। हाँ 2 into 3 moles of energy required to break NH bond। SH बॉन्ड। मतलब टोटल ये मिस्टेक होता है, 2 नहीं लिखते ना, मतलब टोटल देयर आर 6 मोल्स ऑफ NH बॉन्ड। नहीं समझा? हाँ सर समझा। समझा सर समझा। हाँ 6 मोल्स ऑफ NH बॉन्ड है। तो बेटा इधर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कैंसिल कर दो। 4 मोल्स ऑफ NH, ये 6 सॉरी 2 मोल्स बचेगा। मैं क्लियर कि नहीं समझा? समझा सर। क्लियर है? ओके सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर एन NN बॉन्ड तोड़ने के लिए वो लोग ने दिया एनर्जी 159। लास्ट में किलोजूल लिख दो ना यूनिट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1 मोल ऑफ HH बॉन्ड तोड़ने के लिए SH बॉन्ड 435, और इधर 2 इंटू NH बॉन्ड 389। 389। मैं क्लियर भाई? यस सर। कितना हुआ? -184। ठीक है, माइनस मैं राइट? सर वो Now, 5.9 है। 5 9। 594 आएगा।
594. Yes, sir. No, there's हाँ बराबर है वो तो right है आपकी बात. 594 minus 778 that will be 6. 8 में 7 जाएगा 1. Sorry. 4. 17 में से 9 जाएगा तो 8. -1. Unit is only kilojoule. Done. Yes, sir. बात क्लियर है भाई लोग? इधर तक am I right? Clear है, sir. क्लियर है. ओके. अभी है ना एक हैज लॉ I'll be teaching in next session. खाली एक हैज लॉ बाकी रखेंगे अपन. एंड जो आगे का हैज लॉ के आगे भी एक दो थोड़ा लेना है अपन को, वो पहले ले लेता हूँ. 4.11, 4.11.1, 4.11.2 तक लेना है. 4.11.3 से स्किप है. सो थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिए. वेरी फटाक से होगा. भी ये सबको पता है एक टर्म का मतलब. स्पॉन्टेनियस इररिवर्सिबल प्रोसेस मैंने आगे ही पढ़ाया था. एनीबॉडी रिकलेक्टेड? फटाक से. स्पॉन्टेनियस ज्यादा फोर्स फटाक से ऊपर आएगा एकदम. सो which require a great immense force to reverse it, right? So which requires huge पता नहीं क्या हो रहा है, एक मिनट. खाली the process in which huge external force require to reverse it. मैं clear guys? Huge external force requires to reverse it. कितना clear है? Yes, sir. Okay. So guys, everyone, अभी स्पॉन्टेनियस वो तो पता था आपको. What is entropy? एक नया वर्ड आएगा पढ़ने के लिए. एंट्रोपी को अच्छे से समझने के लिए आगे का पार्ट वो लोग ने पूरा स्किप किया है. दैट विल बी सीइंग इन एंट्रेंस पार्ट. गाइस, एंट्रोपी इज नथिंग बट अ सी एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. क्या बेटा, ये गैस में क्या हो रहा है? मूवमेंट जो है हाईएस्ट है. रैंडमनेस जो है मूवमेंट मतलब मॉलिक्यूल का, ये भी क्या है? Highest. डिसऑर्डर High. मतलब सब लोग अपनी जगह पे नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं है. घर कैसे साफ सुथरा होता है तो हम लोग बोलते हैं एकदम ऑर्डर्ड मैनर में. Random जगह पे. कोई भी चीज किधर भी रखा है, डिसऑर्डरनेस. सो डिसऑर्डरनेस, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पे भी है गैस में, वी कैन नॉट प्लेस देम एट अ वन प्लेस. तो सॉलिड में ऑर्डरनेस और ऑर्डरनेट क्या है? ऑर्डरनेस सबसे ज्यादा है. और गैस में ऑर्डरनेस इज लेस्ट. एम आई क्लियर? सॉलिड में सबसे ज्यादा है ऑर्डरनेस.
डिसऑर्डरनेस इज लेस्ट. इसमें एंट्रोपी मतलब एक ही लाइन में मैंने खत्म कर दिया. क्या एंट्रोपी गाइस? बोलो शोभा, साहिल. इट्स नथिंग बट अ randomness. एंट्रोपी मतलब randomness of molecule. एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल. मैं क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. सो एंट्रोपी here denoted by guys capital S, which is very difficult to calculate. Hence, we are focusing on change delta S मतलब guys. Hence, we are focusing on guys what? Change in entropy. Change in entropy. Yes. So here, suppose at least एंट्रोपी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज आयोडीन इन सॉलिड स्टेट इज चेंजेस इनटू द आयोडीन इन गैसियस स्टेट. सॉलिड जिसमें एंट्रोपी रैंडमनेस क्या है? कम है. और गैस में सबसे ज्यादा. बराबर. सो कैन आई से दैट रैंडमनेस बढ़ रही है? इंक्रीज के लिए कौन सा? इंक्रीज के लिए पॉजिटिव आंसर. यू रिमेंबर, इंक्रीज के लिए पॉजिटिव आंसर, राइट? फिर सपोज अब यार सब गैस में, सब किसमें है? गैस में है, राइट? तो यार ये कितने मोल्स ऑफ गैस है बेटा? 4. ये कितने मोल्स ऑफ गैस है? 2. तो 4 से 2 क्या हुआ? कम पहले हुआ. चार जन घूम रहे थे ऐसे, अभी 2 ही जन घूम रहे हैं. चलो जान लो सब. क्लास में खाली 5 जन बैठे हुए हैं, बराबर. तो कितना आवाज आएगा? 50 जन बैठे उसके सामने अगर, तो सर पढ़ा पाएंगे क्या 50 जन में? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सब बच्चे लोग का मूवमेंट, पीछे धमाल मस्ती मूवमेंट बहुत बढ़ जाएगा. तो जितने लोग बढ़ेंगे रास्ते पे, देखो ना, रास्ते पे थोड़े ही लोग हैं, आराम से शांति से चल रहे हैं. बट अगर शाम के टाइम पे 7 बजे देखो रास्ते पे उतर के, क्या होता है? भीड़ मचती है. जबरदस्त भीड़ में मूवमेंट इज सो हाई, एक दूसरे को टक्कर मार मार के जाना पड़ता है. Am I right? So here very important, जितने लोग बढ़ेंगे मूवमेंट बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा. यस. सो हियर पहले 4 जन थे, मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, अभी कम हो गए. मूवमेंट क्या हुई? डिक्रीज हुई. एंट्रोपी कम हो रही है. सर बट कितना बढ़ा, कितना कम हुआ? ये फाइंड आउट करने के लिए गाइस दे कम अप विद वन फॉर्मूला विच इज वेरी सिंपल. वो लोग ने एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे चेंज ऑफ एंट्रोपी का फॉर्मूला बनाया. सो गाइस सबसे पहले क्यू मतलब क्या?
ठीक है ना, सीधी बात है। जितना मेरी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, मेरे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, वो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट बढ़ाएंगे, यू नो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या रिवर्सिबल क्या लिखा है उधर देखो, REV लिखा है, रिवर्सिबल मतलब, रिवर्सिबल मतलब थोड़ा 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 करके हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करो ऐसे। रिवर्सिबल मतलब स्लो प्रोसेस, एकदम Step by थोड़ा step. थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा थोड़ा करके हीट कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, ऐसे कहने का मतलब वो है। ठीक है, हीट लॉस नहीं होना चाहिए कुछ भी। मेरी बॉडी ने जो भी हीट एब्जॉर्ब किया वो पूरा प्रॉपरली गिनना है। एम आई क्लियर? रोशन, रूपाली, साहिल, सानिका बेटा, सिद्धेश। तो एंट्रोपी हीट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंट्रोपी हीट से बोलो बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बराबर है। अभी दे आर सेइंग दैट वेरी सिंपल। देखो ये सिस्टम है, टेम्परेचर बढ़ा, हीट एब्जॉर्ब करना बढ़ा सिस्टम ने, और सिस्टम का एंट्रोपी क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, मैंने क्या बोला, कम अगेन गाइस। टेम्परेचर बढ़ा, क्या हीट एब्जॉर्ब हुआ, और बॉडी का एंट्रोपी बढ़ा, बराबर। बट हीट एब्जॉर्ब होने का एक लिमिटेशन है। मेरी बॉडी क्या हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी, फट जाएगी ना, एक लिमिट है। तो सर्टेन टेम्परेचर तक ही वो लोग हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आफ्टर दैट हीट एब्जॉर्ब करना कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसकी। कम अगेन। सर्टेन टेम्परेचर तक ही बॉडी उतना हीट अब्सॉर्ब कर सकता है। हाँ, तो जितने टेम्परेचर तक हीट एब्जॉर्ब हुआ वो इधर लिखेंगे अपन, और जो टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब होना बंद हुआ वो इधर लिखेंगे। कम अगेन गाइस प्लीज, वंस मोर। जो टेम्परेचर पे मैक्सिमम हीट हीट एब्जॉर्ब हो एब्जॉर्ब रहा है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो वाला टेम्परेचर नहीं लिखना है। कौन सा टेम्परेचर लिखना है, समझा? जहां पे हीट एब्जॉर्ब बंद हो रहा है। बंद होगा। हीट एब्जॉर्ब होना बंद होता है। अभी क्या होता है ना, हीट एब्जॉर्ब होना बंद हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, सिस्टम को दबाएगा वो। प्रेशर बढ़ा, जो टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब होना बंद हो गया, तो दैट टेम्परेचर क्या करता है, यूनिवर्स का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो वो यूनिवर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर क्या बढ़ेगा, प्रेशर ऑफ द गैस बाय द गेल-ल्यूसेक लॉ। और प्रेशर बढ़ेगा, सिस्टम को क्या करेगा वो, बोलो, सिस्टम को प्रेस करेगा। प्रेस करेगा, जगह छोटी हो जाएगी, मूवमेंट करने की जगह, मूवमेंट कम हो गई, जगह छोटी हो गई, तो कैन आई से दैट एंट्रोपी कम की उसने, राइट? एम आई क्लियर नाउ? यस सर। Yes. सो ये फॉर्मूला कैसा है वो समझा, वो सब जाने दो। सो चेंज ऑफ एंट्रोपी का एक फॉर्मूला है, एंड द बेस्ट पार्ट इस कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पे, ठीक है? सो दैट्स द पीछे का पार्ट, 11.12 वाला पार्ट, दैट थोड़ा सा आप रीड कीजिए, अभी सब समझ में आएगा। विल डू गाइस। ठीक, हैज लॉ मैं नेक्स्ट सेशन में समझा देता हूँ आपको, हैज लॉ। ओके, सो विल बी स्टॉपिंग हियर गाइस। चलो, टेक केयर, बाय। आधा घंटा उधर आई विल बी डूइंग टुडे। Bye. Okay. चलो, बाय Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय, प्लीज टेक केयर। Bye, sir. Good Bye, night. sir. Thank you, sir. Good night. गुड इवनिंग बेटा। सोना नहीं है? नहीं, तारक शुभ मेहता रात्रि देखने बोलते के टाइम हो। हुआ है।